प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, समझे प्रभु जी। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं या मंदिर में लोगों को क्यों जाना चाहिए। प्रभु जी, मंदिर एक ऊर्जा का केंद्र है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मंदिरों में जिस देवी देवता का मंदिर है उस मंदिर में ऊर्जा को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्थापित किया जाता है, जिससे जो भी इंसान मंदिरों में जाता है, वहाँ पूजा अर्चना करता है या बैठता है तो उसे बहुत सुख की अनुभूति होती है। प्रभु जी, मंदिर बहुत ही साइंटिफिक है। मंदिरों में आप यदि मंदिर का बनावट को देखेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे गुंबद होता है, उसके ऊपर में त्रिशूल होता है। त्रिशूल ही वह रास्ता है जहाँ से उस देवी देवता की ऊर्जा को यूनिवर्स से उस मंदिर में जहाँ पे भगवान हैं उनकी ऊर्जा को स्पेसिफिक वे से ला के स्थापित किया जाता है। कोई भी मंदिर है, उस मंदिर को स्थापित करने से पहले उसका स्पेसिफिक बनावट किया जाता है। बनावट करने के बाद में जब वहाँ पे मूर्ति बैठाया जाता है तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी क्रिया है जिसमें उस देवी देवता की ऊर्जा को एक स्पेसिफिक तरीके से, बहुत ही स्पेसिफिक और साइंटिफिक तरीके से मंत्र उच्चारण कर, कुछ क्रियाएं कर उस देवी देवता की ऊर्जा को उस स्थान में स्थापित किया जाता है और लगातार उसके मंत्र को पंडित पढ़ते हैं, पुरोहित पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार करते हैं, उसका पूजा पाठ करके उस स्थान में ऊर्जा को स्थापित कर लगातार उस ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। मंदिर में जब उस ऊर्जा को स्थापित किया जाता है, लगातार पूजा पाठ किया जाता है, उसके बाद उसे एक स्पेसिफिक वे से आरती के माध्यम हो, पूजा के माध्यम हो, उस ऊर्जा को एक स्पेसिफिक एरिया में फैलाया जाता है, जिससे पूरा का पूरा स्थान में पॉजिटिव एनर्जी हो और लोगों में सुख समृद्धि हो। यही कारण है, आप देखेंगे मंदिर में जाने से बहुत शांति मिलती है, क्योंकि मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जाने से आप देखिएगा बहुत सुकून लगेगा, बहुत सुकून मिलता है। एकदम स्पेसिफिक तरीके से उस मंदिर में ऊर्जा को लाया जाता है और उसे स्थापित करके लगातार पूजा पाठ करके एक स्पेसिफिक वे से एक स्पेसिफिक एरिया में फैलाया जाता है। प्रभु जी, मंदिर बनाने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। इन मंदिरों में ऊर्जा के कारण ही इन मंदिरों को सैकड़ों सालों से तोड़ा गया। सबसे पहले तो इसे स्तूप में कन्वर्ट किया। जब बौद्ध धर्म आया, इस मंदिरों को टारगेट किया गया, उसे स्तूप में कन्वर्ट। जितने भी स्तूप हैं ये सब पहले किसी न किसी समय मंदिर थे, मंदिरों को स्तूप में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद जब इस्लाम शासन आया तो इन मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। इसका कारण है उन देवी देवताओं की ऊर्जा को यहाँ से कम करना, क्योंकि वही ऊर्जा है जो लोगों को, जो मंदिरों के द्वारा लोगों के बीच में फैलाया जाता है, जिससे कि लोग सुखी रहें, शांत रहें और अध्यात्म की
और प्रगति करते रहें। प्रभु जी, मंदिर की परंपराएं बहुत पुरानी है, लाखों साल से है। आप देखेंगे हमारे देशों में सैकड़ों हजारों सालों से मंदिर बनाए गए हैं। ना जाने कब कब के मंदिर हैं, कब के मंदिर कोई किसी को मालूम ही नहीं है। बहुत पुरानी परंपरा है। इसको ऋषि मुनियों ने खोजा, एक विशिष्ट रूप से उन ऊर्जाओं को मंदिर में लाया गया, लाके सुख समृद्धि के लिए भी इस्तेमाल होता है तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी मंदिर बहुत ही उपयोगी है। हालांकि अभी लोग इन सब चीज़ों को जानते नहीं हैं, उन्हें मालूम नहीं है मंदिर क्यों जाना चाहिए। लोग जाते ज़रूर हैं, परंतु जाते हैं भगवान के पास, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है वहाँ पे जाने से क्या होता है। वहाँ पे जाने से आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आती है और आपको बहुत सुकून मिलता है, और वह बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से लाया जाता है जिससे लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें और आध्यात्मिक उन्नति करें। प्रभु जी, ये चीज़ें बहुत कम जगह लोग बताते हैं कि मंदिर का उपयोगिता क्या है। लोगों को इन सब चीज़ों को मालूम नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को हमारे ऋषि मुनि योगियों ने बहुत पहले खोजा और बनाया और स्थापित किया। ये लाखों सालों की परंपरा है। आप देखे होंगे जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं उन सब को तोड़ तोड़ के दूसरे रिलीजियन में कि इन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद भी वो ऊर्जाएं ख़त्म नहीं हुई। अभी तक वो ऊर्जा विद्यमान है। इसका कारण है पूरे देश में फैले हुए छोटी छोटी मंदिर, जहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से उन ऊर्जाओं को लाया जाता है, ऊर्जा को स्थापित किया जाता है और लोगों तक इस ऊर्जा को पहुँचा के सुख समृद्धि या आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।